महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु के पिता ने खुद उसकी मृत्यु की तिथि लिखी थी। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु अचानक से नहीं हुई थी, बल्कि अभिमन्यु की मृत्यु स्वयं उनके पिता ने रची थी। अभिमन्यु की 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाना यह सब पहले से ही तय था। अभिमन्यु जिन्हें अर्जुन पुत्र कहा जाता है, वह दरअसल अर्जुन पुत्र थे ही नहीं। अर्जुन केवल 16 वर्ष के लिए धरती पर अभिमन्यु के पिता बने थे, बल्कि अभिमन्यु के असली पिता तो चंद्रदेव थे, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु को अल्प आयु प्राप्त हुई थी। उनके पिता ने ही उनकी इतनी कम आयु लिखी थी। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए, तब श्री कृष्ण उन्हें आसानी से चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अभिमन्यु को अल्प आयु के पीछे एक गहरा राज छिपा था। इस युद्ध में श्री कृष्णा ने सभी देवी देवताओं को कोई न कोई योगदान देने के लिए कहा था। कुछ देवताओं ने स्वयं ही इस युद्ध में भाग लिया और कुछ ने अपनी संतान को योगदान के तहत इस युद्ध में भेजा। जब श्री कृष्णा ने चंद्रदेव से इस युद्ध में अपना योगदान देने को कहा, तब चंद्रदेव खुद इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्हें उनके पुत्र को भेजने के लिए कहा गया। चंद्रदेव अपने पुत्र से दूर रहने का वियोग सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को मानव योनि में केवल 16 वर्ष तक भेजने का निर्णय लिया और उसके अनुसार अभिमन्यु केवल 16 साल तक ही धरती पर जीवित रह सकते थे। इसलिए जब अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में अभिमन्यु पैदा होने वाले थे और उनके कोख में थे, तब अर्जुन सुभद्रा को युद्ध के दौरान चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कैसे किया जाता है उनका ज्ञान दे रहे थे। सुभद्रा ने चक्रव्यूह को कैसे भेदना है ये शिक्षा तो ले ली थी, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है उसकी शिक्षा दे रहे थे अर्जुन। तब सुभद्रा को नींद आ गई, जिस कारण उनकी कोख में पल रहे अभिमन्यु ने भी केवल चक्रव्यूह को भेजने की शिक्षा प्राप्त की थी। जब युधिष्ठिर को बंधक बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह रचने की योजना बनाई, उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया और युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में बंधक बनाने लगे। ये देखकर पांडव बहुत डर गए। ऐसे में अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं इस चक्रव्यूह को भेदना है जानता हूँ, परंतु इससे बाहर निकलना नहीं जानता। जब अभिमन्यु युद्ध करते करते चक्रव्यूह के बीच में घुस गए, इसी दौरान उनका दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ युद्ध हो गया, जिसमें लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनते ही दुर्योधन अपना आपा खो गए बैठे और बेहद क्रोधित हो गया। उस समय कौरवों ने क्रोध में युद्ध के सारे नियम तोड़ना शुरू कर दिया। जब अभिमन्यु 7वें और आखिरी चरण में पहुंचे, तब उनका सामना दुर्योधन से हुआ। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और अन्य योद्धाओं ने बारी बारी अभिमन्यु पर तलवार से प्रहार करना शुरू कर दिया। निहत्थे अभिमन्यु फिर भी वीरता पूर्वक लड़ते रहे। आखिर में सभी कौरवों के तलवार से लगकर प्रहार करने के कारण चक्रव्यूह में अकेले घिरे हुए वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए।